नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे एसओएल से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल। ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आपको भी जानना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपसे ही जुड़े हुए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना बेहद ज़रूरी है। ये वीडियो बहुत ही खास है आप सभी के लिए। सबसे पहला सवाल है आप लोगों का रिजल्ट और फॉर्म को लेके। तो यदि आप एसओएल से पढ़ाई कर रहे हैं तो ये बात समझिए कि एसओएल में कभी भी आपको मालूम नहीं हो सकता है कि आपका रिजल्ट कब आएगा और आपके फॉर्म कब भरे जाएंगे, यानी कि कब से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आपके रिजल्ट का और रजिस्ट्रेशन का कोई भी तारीख, कोई भी महीना नहीं है। ये किसी भी साल बदलता रहता है, यानी कभी आपका रिजल्ट अगस्त में भी आ सकता है, कभी सितंबर, कभी अक्टूबर, तो कभी नवंबर। ऐसे ही रजिस्ट्रेशन का भी है, ये भी चलता रहता है। कभी ये सितंबर में होगा, कभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ऐसे चलता रहता है। तो इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। अब चाहे आप किसी भी साल में हैं, इस बात को समझिए कि रिजल्ट का और रजिस्ट्रेशन का एसओएल में कोई फिक्स टाइम नहीं है, कोई फिक्स महीना नहीं होता है। जब भी आपका रिजल्ट या रजिस्ट्रेशन आएगा तो आपको एसओएल की वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। जैसे ये हमारे पास एक ऑफिशियल नोटिस है जिसे आप देख पा रहे हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन या एडमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। जब भी ये रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट होंगे आपको एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। तो इसीलिए आप एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट पे बने रहें और हमेशा ये बात आप ध्यान रखिए कि आपके रिजल्ट का और एडमिशन का कोई फिक्स टाइम नहीं है। हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूं कि ऑनर्स वालों का रिजल्ट जल्दी आ जाता है बीए प्रोग्राम वालों की तुलना में, यानी बीए प्रोग्राम से पहले ऑनर्स का रिजल्ट आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि थ्योरी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें और नोट्स कैसे बनाएं। तो इसके लिए मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसमें 3 से 4 वीडियो है। इन वीडियोस को आप देखिए और फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या असाइनमेंट देने वाले सभी बच्चे पास हो जाएंगे। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि सभी पास हो जाएंगे, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ज्यादातर बच्चे पास हो जाएंगे और थोड़े बहुत बच्चे शायद रुक सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पास हो जाएंगे। नेक्स्ट, असाइनमेंट के बाद बी रियल टेक का सवाल है कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने का कोई सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आज तक एसओएल में या रेगुलर में कभी भी कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं दिया गया है। आपको सीधा आपकी बीए फाइनल होने के बाद डिग्री दी जाती है। लेकिन भारत सरकार द्वारा एक नई शिक्षा नीति आ चुकी है, जिसमें आपको पढ़ाई छोड़ने पर, ध्यान रखिए, पढ़ाई छोड़ने पर आपको फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा और थर्ड ईयर में डिग्री मिलेगी, फाइनल ईयर में डिग्री मिलेगी। तो ये है आपके क्वेश्चंस। नेक्स्ट है मिश्रा जी का क्वेश्चन है कि थर्ड सेमेस्टर के बुक एंड ऑथर के बारे में बताया जाए जो एसओएल के सिलेबस से मैच हो। तो मिश्रा जी को मैं यही बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसओएल में पहली बार सेमेस्टर सिस्टम को लॉन्च किया गया है, तो जिस कारण से अब तक आपका ये डिसाइड नहीं हुआ है कि थर्ड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट मिलने चाहिए। तो जैसे ही कोई जानकारी एसओएल के तरफ से आती है मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अब तक जो है हमारे पास सही जानकारी नहीं है कि आपको थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट मिलने हैं। ऐसे में कोई बुक या ऑथर का बताना फिलहाल सही नहीं होगा। तो इसीलिए आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, रजिस्ट्रेशन का वेट कीजिए, और जैसे ही एक बार मालूम हो जाता है कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में आपको दिए जा रहे हैं, तो मैं ज़रूर आपको जल्द से जल्द बताने की कोशिश करूँगा।
और भी आपके मन में ढेरों सवाल हो सकते हैं, जैसे मैं कुछ अपनी तरफ से आपको बताता हूं। जैसे सबसे पहला सवाल होता है डिग्री को लेके। बहुत से विद्यार्थियों के मन में यह सवाल होता है कि जो हमें एसओएल के तरफ से डिग्री दी जाती है, क्या ये रेगुलर वालों के ही बराबर है या कोई फर्क है? तो आप लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि एसओएल और रेगुलर की डिग्री में 1% का भी फर्क नहीं है कहीं पर भी। जहां जहां फॉर्म रेगुलर के विद्यार्थी भर सकते हैं, वहां वहां फॉर्म आप भी भर सकते हैं, तो कहीं पर भी कोई फर्क नहीं है। हाँ, मैं एक टीचर होने के नाते आपको यही सलाह दूंगा कि कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में। जानते हैं क्यों? क्योंकि यदि आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करना चाहते हैं, बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई भी कोर्स करना चाहते हैं या गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए 50% का होना बेहद जरूरी है। मैं जानता हूं कि बहुत सी जॉब हैं जो 50% के नीचे वालों के लिए भी है, लेकिन ज्यादातर 50% के ऊपर वालों के लिए ही है। तो कम से कम ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए। इसीलिए आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मन लगा के पढ़ाई कीजिए। कोई सवाल हो तो वो आप मेरे से पूछिए, मैं बताने के लिए यहां पर हूं। दूसरा सवाल होता है कि बैक का एग्जाम कब होगा, यानी कि किसी सब्जेक्ट में हमारी बैक आ जाए और फिर उसका एग्जाम कब होगा। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि एसओएल में यदि आपकी एक बार बैक आ जाती है तो आपको दूसरा मौका फिर 1 साल के बाद मिलेगा। यहीं दूसरी ओर इग्नू में आपके हर 6 महीने पे एग्जाम होते हैं, यानी कि एक बार आपकी बैक आई तो आप 6 महीने के बाद दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन एसओएल में आपके पास पूरे 1 साल का आपको इंतजार करना पड़ता है। तो इस बात को समझिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला। बहुत से बच्चे 12th तक कॉमर्स या साइंस से अपनी पढ़ाई करते हैं और फिर वो ग्रेजुएशन में आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो ऐसे में वो सोचते हैं कि हम आर्ट्स वालों से पीछे हैं या क्या ऐसा करना सही है। तो बिल्कुल आप ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी कोर्स में कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और रही बात आर्ट्स वालों से खुद को पीछे समझने की, तो ऐसा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आपकी तरह हर साल ढेरों बच्चे ऐसे हैं जो साइंस या कॉमर्स से होते हैं लेकिन फिर वो आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। तो इसमें आप ऐसा मत सोचिए कि अकेले आप ही हैं। और आप लोगों के लिए, आपके बेसिक के लिए मैंने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसमें आप बेसिक से पॉलिटिकल साइंस को समझ सकते हैं। तो यही थे आप लोगों के क्वेश्चन। इस वीडियो को यहां तक देखने के बावजूद आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आपके लिए इस वीडियो का कमेंट सेक्शन हाजिर है। वहां आप कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।